तुम्हारे अकाउंट का पैसा असली नहीं है। इस चीज़ को मैं बताऊंगा, ठीक है? किस तरीके से बताता हूँ मैं आपको, दोबारा समझिएगा, है ना। देखो, जब भी कोई बैंक नया लोन देता है ना, कोई कर्ज देता है, तो वो मतलब कि एक कर्ज की तरह नहीं होता, मतलब एक लोन है, ठीक है। अब वो लोन दे दिया किसी को, इंसान को, ए पर्सन को लोन दिया। अब वो ए पर्सन को विद इंटरेस्ट देता है, विद 10% या 14%। अब इसको क्या हुआ, वो लोन जो है 14% का इंटरेस्ट पे जाएगा, तो वो सिस्टम में नया पैसा जनरेट करेगा, ठीक है। न्यू मनी जनरेट हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, सिस्टम में उस पैसे से बढ़ के और नया पैसा बन जाएगा, ठीक है। मान लो किसी बैंक ने 10 लाख का लोन दिया, ठीक है। अब उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, वो व्यक्ति के अकाउंट में 10 लाख आ जाएगा, ठीक है। वो पैसा खर्च करेगा, ठीक है, किसी दूसरे के पास वो पैसा चला जाएगा। अब वो जो, मान लो एक बैंक ने ए पर्सन को लोन दिया है, ठीक है, खर्च करेगा सी पर्सन के पास जाएगा। और सी पर्सन क्या करेगा, बैंक के अंदर पैसा जमा करेगा। वही मान लो 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये का इसे लोन दिया है, इसने इसे खर्च कर दिया और ये इसने वापस 100 रुपये से दे दिया। अब बैंक इसको वापस से इसको लोन पे देगा। मान लो आपने कल लोन लिया है, परसों बैंक में वापस पैसा जमा हो गया है ना। तो फिर से ये बैंक इसको दोबारा लोन देगा, फिर लोन देगा इसको, है ना। मतलब किसी को भी इसी डी पर्सन को देगा, या डी पर्सन किसी और को देगा, फिर वो बैंक में पैसा जमा करेगा। ये पूरी एक साइकिल चलती रहती है, ठीक है। साइकिल चलने से क्या हुआ, 14% प्लस 14% प्लस 14% प्लस। तो हम सब लोग क्या बोलते हैं बैंक को, ये एक मनी जनरेटर है, एक मनी जनरेटर है। वो पैसे को हर दिन बढ़ा रही है, हर दिन बढ़ा रही है, हर दिन बढ़ा रही है। उसका मतलब एक जेनरेट तरीके से बना उसको पैसे को जेनरेट कर रही है अलग अलग तरीके से। मतलब जितना ज़्यादा कर्ज मतलब लोन देगा ना, जितना ज़्यादा लोन देगा वो इंसान, बैंक लोन देगा, उतना ज़्यादा पैसा वो मतलब सिस्टम में बनता जाएगा, ठीक है। इंक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन ऑफ मनी बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब है, अब बैंक लगातार लोन देता है और पैसा भी लगातार बढ़ता जाता है, ठीक है। इससे क्योंकि मनी की वैल्यू भी कम हो जाएगी, और जो पैसा होता है ना, उस पैसा तो इंक्रीज हो रहा है। 100 रुपये की वैल्यू कितनी हो गई, 114 रुपये, ठीक है। अब वैसे तो 114 रुपये हमें दिख रही है साफ साफ सामने। अब 114 का फिर दोबारा से वो 14% इंटरेस्ट पे देगा, मान लो 10% पे देता है, ठीक है, 10% देता है, फिर से इसको पैसे का इंक्रीज हो गया। अब जो इसकी वैल्यू ना है तो वही 100 रुपये ना। इसी वजह से क्या होता है, महंगाई बढ़ती जाती है। महंगाई रोज इंक्रीज होगी, लगातार इंक्रीज होगी। 1 करोड़ का लोन भी देगा ना, तो 1 करोड़ का नया पैसा बनता जाएगा, ठीक है। 100 करोड़ का देगा, 100 करोड़ का नया पैसा बनता है। इस वजह से क्या, इन्फ्लेशन ऑफ मनी बढ़ जाता है। यानी आज दुनिया में जो पैसा है ना, वो असल में कर्ज से पैदा होता है, ठीक है। कोई लोन दोगे तो उसको आपको इंक्रीज होके मिलेगा, कभी डिक्रीज होके नहीं मिलता, ठीक है। हम जो पैसे यूज़ कर रहे हैं ना, उसको एक सही तरीके से यूज़ करा जाए तो हमको वो प्रॉफिट में ही देगा, ठीक है। ना ही कोई प्रोडक्ट बनाना है हमें, ना ही कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, सिर्फ हमको लोन पे पैसे देना है, किसी को कर्ज, और टाइम के साथ पैसे देना है। किसी टाइम पे पैसे दोगे तो फिर उसको आपको एक नया प्रॉफिट और नया मनी आपको मिल जाएगा। आप भी मतलब कई तरीके से पैसे को जनरेट कर सकते हो। आप भी एक जनरेटर हो, वो भी मनी जनरेटर। मनी को आप भी जनरेट करते हो, किसी को उधार देकर उससे ब्याज लेना, ठीक है। ये ब्याज जो होता है आपका फ्यूल होता है, इसकी वजह से आप पैसा बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ पहले क्या होता था। नोट छपते थे और फिजिकल कैश होता था, ठीक है। जैसे कि 19 की बात कर लो या 2002 की बात कर लो, ठीक है। इस टाइम में अभी ऑनलाइन वगैरह नहीं चलता था, ना ही कोई बैंकिंग वगैरह सिस्टम था। इसमें क्या था, फिजिकल कैश होता था, ठीक है, फिजिकल कैश होता था। अब क्या होता है, कंप्यूटर में नंबर चेंज होते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, ये सब पैसा है, ये पैसा दिख रहा है सामने, फिजिकल है, ठीक है। अब वही पैसे को इन लोगों ने क्या कर दिया, डिजिटल फॉर्म में बना दिया है, ठीक है। डिजिटल भी है प्लस फिजिकल भी है। क्या हुआ, ये दोनों तो प्लस हो गया ना, डिजिटल भी दिख रहा है और फिजिकल भी दिख रहा है।
पैसे तो कम कहीं नहीं हुआ, ना ही पैसे को ख़त्म किया गया, ना ही पैसे को कहीं उड़ाया गया, कुछ भी नहीं हुआ। ये डिजिटल और बना दिया इन्होंने, तो इनका तो डबल हो गया ना, 2x हो गया इनका तो वापस। इसको भी यूज़ कर सकते हैं ये लोग, इसको तो यूज़ कर ही रहे हैं, ठीक है। इसकी ज़्यादा मतलब वैल्यू, इसकी वैल्यू ज़्यादा कर दी है। लेकिन अब ये तो मतलब एक एसेट है उन लोगों का कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा इनका। मान लो किसी बैंक ने आपके अकाउंट में 5 लाख कर दिया लोन देकर, ठीक है। अकाउंट में नंबर डिजिट इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, नंबर डिजिट इंक्रीज़ हो गई, और फिजिकल तो ये रखा ही है इनके पास पहले से ही। अब यहीं से ब्याज होना चालू हो गया, इसी दिन से स्टार्ट हो गई बिल्कुल। अभी लोन दो, अभी से ब्याज स्टार्ट हो गया। मनी जनरेट कर दिया इन्होंने तुरंत ही। ये जनरेटर है बिल्कुल, काम डिजिट डालते ही पैसा स्टार्ट हो जाता है। अब जो बैंकर होते हैं आपके अकाउंट में तुरंत अंक भर देते हैं, कोई भी डिजिट नंबर 5 लाख भर देते हैं, ठीक है। कोई भी लोन है, मतलब कोई भी किसी ने लोन दिया, अब वो 5 लाख भर दिया आपके अकाउंट में, ठीक है। लोन अप्रूव्ड हो गया, लोन अप्रूव्ड हो गया। तिजोरी से पैसा तो नहीं दिया उन लोगों ने, अकाउंट में तो 5 लाख ही आ गया, तिजोरी से पैसा नहीं गया। इनके पहले से 5 लाख रुपए कैश रखा है, लेकिन इन्होंने वो नहीं दे के आपको एक डिजिटल उसमें आपको 5 लाख रुपए प्रोवाइड कर दिए लोन अप्रूव होने के। पहले बैलेंस कितना था, 0, लोन अप्रूव होने के बाद 5 लाख हो गया, उसी समय से ब्याज चालू हो गया आपका, ठीक है। फिजिकल कैश इनका रखा है, वो कहीं और यूज़ करेंगे उसे। जो डिजिटल में उस पर बहुत तगड़ा ब्याज भी है, और आपको आसानी भी होती है, ठीक है। टाइम भी बहुत काफ़ी बचता है उसके अंदर, ठीक है। आपके अकाउंट में नंबर डाल देते हैं, ब्याज स्टार्ट हो जाता है। और जो फिजिकल होता है उसको दूसरी जगह यूज़ करते हैं, फिजिकल कैश को, ठीक है। ख़त्म नहीं करते हैं, रखते वही हैं। आप अकाउंट से किसी को भी पैसे भेज सकते हो, किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इससे क्या होता है, मनी सर्कुलेशन। जैसे मान लो आपने कार खरीद ली, दुकान खरीद ली, किसी को पेमेंट किया, अब बैंक ने आपको किसी पर्सन को लोन दिया, ए ने खर्च सी को कर दिया, सी अपने पास तो रखेगा नहीं, घर में तो रखेगा नहीं, वो बैंक में जमा करेगा, ठीक है। बैंक में जमा करेगा, फिर से इसके पास 5 लाख रुपए आ गए, ठीक है। फिर से 5 लाख रुपए आ गए, फिर किसी डी पर्सन को देगा, डी को देगा, फिर ये जी को देगा, मतलब जी पर्सन को देगा, फिर ये बैंक में पैसे जमा कर दिए। तो इसका क्या होता है, ब्याज, मतलब ब्याज पे देता रहता है पैसा। ये बैंक का काम ही होता है लोन देना, और लोन से ही ऐसा मनी सर्कुलेशन बना देता है, ये जनरेट करता रहता है हर दिन जनरेट करता है, हर दिन। 5 लाख दिया, फिर तुरंत 5 लाख, 5 लाख दिया, फिर तुरंत 5 लाख। इनके अकाउंट में 5 लाख 10 लाख कर देंगे ये। इनके लिए एक दिन में ना 100 रुपये की वैल्यू 271 रुपये होती है। 100 रुपये से इधर से 71 रुपये कर देते हैं ये इस तरीके से इनका मनी सर्कुलेशन होता है पूरा। मतलब वर्ल्ड की इकोनॉमिक इनसे पूछती है ये, मतलब आप कर कैसे लेते हो, वो भी इतना सारा। लोन देंगे, मनी देंगे, ठीक है, लोन से मनी, फिर ये खर्च होगा, लोन देंगे, फिर मनी देंगे, फिर ये साइकिल की तरह बना रखे हैं इन लोगों ने, है ना। अब देखो ये, लेकिन ये सब ना बैंक लोन देती है, लेकिन किसी और को देती है मान लो, हैं, लेकिन ये सब ना इतना ताकतवर नहीं है जितना कि सरकार के पास इतनी ताकत है पैसे को छापने की। ये लोग तो जनरेट कर रहे हैं पैसे को, टाइम लगता है काफ़ी, हैं, इन्वेस्टमेंट भी लगता है, ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर लगती है। लेकिन सरकार के पास इस सब के लिए कुछ नहीं है। सरकार क्या करती है, 2 तरीके से पैसा बनाती है। सरकार नोट छापती है पहले तो, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, बैंक लोन देकर पैसे कमाता है, ठीक है, दोनों। अब मैं सरकार का पहले बताता हूँ। सरकार क्या करती है, अपने बॉन्ड देती है, बॉन्ड शेयर करती है। बॉन्ड से क्या होता है, रिजर्व बैंक RBI इसको खरीद लेता है, ठीक है। अब RBI क्या करेगा, खरीदने के लिए नया पैसा छापेगा, नए नोट छापेगा, ठीक है। नए नोट छापने के बाद अब वो सरकार को दे देगा, ठीक है। अब सरकार क्या कहेगी, हम जब टैक्स लेंगे तो आपको रिटर्न कर देंगे पैसे, ठीक है। नया नोट मार्केट के अंदर आ गया अब, ठीक है। अब जो ये पैसा ये कहाँ से आया, मतलब आया तो बनवाया तो सरकार ने, लेकिन ये पैसा वैल्यू कहाँ है इसकी, वैल्यू तो 0 है ना ही कोई सोना दिया, ना कोई चांदी दिया, ना कोई ज़मीन दी, कुछ भी नहीं दिया, बॉन्ड दे दिए खाली, हैं। बॉन्ड से थोड़ी ना पैसे, मतलब कोई वैल्यू है बॉन्ड की, तो मतलब वो खरीद लिया, उनकी एक क्षमता है कि हाँ हमारे भाई इतना बॉन्ड है, हम आप इतना में ले लो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पैसे छाप दिया। लेकिन बैंक क्या करती है, वो उसको टाइम लगता है, टाइम, इन्वेस्टमेंट, और काफ़ी मतलब बहुत मतलब सिरदर्दी भी होती है, ठीक है। दोनों का पैसे छापने का अलग तरीका, दोनों अलग तरीके से पैसे बनाते हैं। बैंक क्या करते हैं,
बस अकाउंट में नंबर डालते हैं और इनका पैसा बनना चालू हो गया, ठीक है, लोन ब्याज कमाना स्टार्ट हो गया। इसलिए कुछ इसको बैंकिंग सिस्टम को कहते हैं मनी क्रिएशन सिस्टम, जो मैंने आपको बताया, मनी जनरेटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, मनी जनरेट करते हैं ये लोग। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये आपको कुछ लोग ये ऐसा होता है कि बहुत से लोग लोन ले लेते हैं, ठीक है, और लोन क्या वापस नहीं कर पाते हैं। फिर जैसे मान लो किसी ने घर लोन दिया, बिजली लोन दिया, कंपनी लोन दिया, ये लोग मतलब नहीं ले पाए, वापस नहीं कर पाए, तो बैंक क्या होती है, बैंक डूब जाता है बहुत बार। तो ये ऐसे ही एक क्राइसिस हुआ था 2008 के अंदर, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। अभी दुनिया में सबसे बड़ी ऐसी क्राइसिस थी जो इस टाइम 2008 की हुई थी भारत के अंदर। क्या हुआ था, बैंक ने बहुत ज़्यादा लोन दिया था लोगों को। ये बैंक तो भाई करता ही लोन पे लोन देता है, लोन पे लोन देता है, लोन पे लोन देता है। अब बैंक पे हो गया पैसा खत्म, लोग वापस नहीं कर पाए, लोग मतलब कोलैप्स हो गए सारी बैंक से एक साथ, सारी बैंक से एक साथ कोलैप्स हो गई। जितनी बैंक सभी लोन कोई दे ही नहीं पड़ता लोन, ठीक है। फिर क्या हुआ, सरकार ने नया पैसा छापा, नया पैसा छापा, वैल्यू कहाँ है पैसे की, फिर से जीरो हो गई। भाई छापने से पैसे की वैल्यू थोड़ी हो गई, पैसे की वैल्यू जीरो हो गई बिल्कुल। जो अकाउंट में हम लोगों के आजकल पैसा है तो सरकार तो छाप रही है, उसका ना ही कोई सोना है उसके पास इतना, ना ही कोई ज़मीन के पेपर हैं, कुछ भी नहीं है। हम तो हमारा क्या है, हम तो उस पैसे को चलो यूज़ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे लिए वैल्यू, लेकिन सरकार के सामने तो कोई वैल्यू नहीं है। वो तो मन चाहे कभी भी छाप सकती है ना, पैसा छापती है यार वो सरकार। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बेल आउट बोलते हैं, बैंक को डूबने से बचाना, है ना। अब सरकार कहती है, सरकार कई बार अपने फ्यूचर से उधार लेती है, हम लोग भी अपने फ्यूचर के ऊपर उधार लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम अभी जो सिचुएशन है उसके ऊपर ले रहे हैं, हम अपने फ्यूचर की अपनी डिमांड के ऊपर उधार लेते हैं। जैसे कि जब सरकार लोन लेती है तो उसके पास कोलेटरल कुछ नहीं होता, ना सोना होता है ना ज़मीन होता है, बल्कि वो क्या कहता है, हम जब फ्यूचर में जाके अपना जो जनता से टैक्स लेंगे उससे हम पे कर देंगे। अब उसकी क्षमता है कि सर मतलब वो इतना पे कर सकती है जिस जनता से निकाल के, चाहे 18% ले लें, ठीक है, या 32% ले लें, ठीक है, वो पे कर देगी सर वापस जो उसने भविष्य में उसने लिया है लोन। भविष्य के ऊपर ही तो लेते हैं सरकार ये, मतलब सरकार कहती है हम आज तो हमें पैसा, तो कल हमें टैक्स लेके हम तो वापस कर देंगे, ठीक है, मतलब फ्यूचर की इनकम के अगेंस्ट वो लोन दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो अब इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, हर रोज़ महंगाई, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है। अब मैं मान लो कि 50 रुपये पहले दूध था, है 5 साल में कितना हो गया, 80 रुपये हो गया। यहाँ पे मान लो 10% टैक्स लग रहा था, है 5 रुपये लग रहे थे, अब यहाँ पे 8 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। 8 रुपये के 3 रुपये का इनका 3 रुपये का टैक्स इंक्रीज हुआ नहीं हुआ 5 साल में, हुआ नहीं हुआ। इन्फ्लेशन का तभी तो फायदा, इन्फ्लेशन बढ़ता क्या है, सरकार की वजह से। सरकार क्या करती है, नोट छापती है, नोट छाप के महंगाई होती है। महंगाई क्यों होती है, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं होती, जो 100 रुपये की वैल्यू थी वो उसकी 140 रुपये हो जाती है। क्या फ़ायदा, सरकार नोट छापती है इतना। अब क्या होगा, अब ये भी एक सरकार का इनडायरेक्ट टैक्स लेने का तरीका है। अब जब भी हम लोन लेते हैं तो भविष्य के आधार पर लोन लेते हैं हम, जैसे कि बहुत से लोग बड़े बड़े फिलॉसफी उससे सरकार से या फिर हम लोग एक दूसरे से पूछते हैं, लोन हम ले तो रहे हैं, लेकिन तुम जैसे कि मान लो तुम अपनी फ्यूचर सैलरी के ऊपर पेमेंट करोगे, ठीक है। जैसे कि आप अपने 10,000 रुपये कमा रहे हो, आपने लोन ले लिया 10 लाख रुपए का ले लिया, मतलब मान लो 50,000 कमा रहे हो, ठीक है, 10 लाख का लोन ले लिया, ठीक है। आप एकदम तो चुकाओगे नहीं, है ना, नहीं चुकाओगे ना 10 लाख रुपए एक बार में, तो आप अपने सैलरी के ऊपर अपने लोन ले रहे हो, सैलरी आप अपने फ्यूचर में उसको पे कर रहे होगे, है ना, पे कर रहे होगे। जैसे कि हम क्या होता है, हम बैंक से नहीं अपने फ्यूचर से लोन लेते हैं। बहुत बार क्या होता है, जैसे कि हम सोचते हैं कि भाई हमने बैंक से लोन लिया है, नहीं, बैंक हमें फ्यूचर के ऊपर लोन देता है। किसी ऐसा थोड़ी होता है, कोई गरीब है, गरीबी थोड़ी ना कोई बैंक लोन देगा, बैंक तो उसी देगा ना जो कमा सकता है फ्यूचर में जाके, है ना। तो कोई गरीब को लोन देने लगेगा तो क्या होगा, कोई फ़ायदा थोड़ी है यार, बैंक तो अपना लॉस खाएगा। अब देखो, अब ये सवाल दुनिया ने सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट ने पूछा था, अगर अमेरिका कर्ज लेता है, भारत कर्ज लेता है, जापान कर्ज लेता है या यूरोप कर्ज लेता है, ये कर्ज लेते हैं तो देने वाला कौन है, पैसा कौन दे रहा है, ये सब कर्ज में है, सब डूबे पड़े हैं। आप कभी गूगल पे सर्च मारोगे तो सभी लोग ने लोन काफ़ी लिया हुआ है, जैसे कि 3.3 बिलियन 3.3 ट्रिलियन इस तरीके से लोन लिया हुआ है। अब कर्ज दे कौन रहा है, हम खुद दे रहे हैं, एक दूसरे हम अपने को खुद ही कर्ज दे रहे हैं, मतलब अपने आप को खुद ही कमजोर कर रहे हैं, खुद ही गिरा रहे हैं, खुद ही ढक्या दे रहे हैं एक दूसरे में खाई में।
तो हम क्या कहते हैं, हम अपनी फ्यूचर इकोनॉमिक्स से पैसा ले रहे हैं, ठीक है, हम फ्यूचर में जाकर पे कर देंगे, है ना। ऐसी क्या होता है हमारे साथ होता है, हम कहते हैं बैंक से लो रहे हैं, नहीं, बैंक हमें अपने फ्यूचर के ऊपर लेने दे रहा है। फ्यूचर क्या होता है, हम खुद से लोन ले रहे हैं, हम खुद ही पे कर रहे हैं उसे। भाई इस चीज़ का फ़ायदा क्या है, हम ले तो खुद से ही रहे हैं, बैंक से थोड़ी ले रहे हैं। ऐसी है ये भी क्या होता है, ये भी अपने आप से लोन ले रहे हैं, कोई देने वाला तो है नहीं, खुद से लोन ले रहे हैं, खुद से। अब खुद से नया पैसा छाप रहे हैं, खुद से महंगाई हो रही, क्या फ़ायदा। अब उस महंगा नया नोट छापा, उसकी हमारे अकाउंट में वैल्यू कितनी है, 0। इन लोगों के हिसाब से तो 0 है ना, और हमारे हिसाब से तो वैल्यू उसकी 100 रुपये की तो 100 रुपये रहेगी, है ना। अब इससे क्या होगा, महंगाई हो गई बहुत ज़्यादा, जितना नोट छपेगा उतनी महंगाई होगी। अब प्रॉब्लम सॉल्व, अब क्या होता है, सरकार तो प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं रही है, हैं, अब बस आगे धकेल रही है हम लोगों को, बस तुम शांत हो जाओ, आगे बढ़ते रहो। पैसा तो डेबिट होता जा रहा है, पैसा तो आता जा रहा है, लेकिन कोई रोक क्यों नहीं रहा, छपने से कोई नहीं रोक रहा उसे, हैं। ऐसी जब उसकी वैल्यू $1 की वैल्यू आज के टाइम में 93 रुपीज़ है, और पहले कितना था, 64 रुपये था, और भी कम था $1, और भी कम था, 60 रुपये था, बहुत कम था यार। और फिर भी आज क्या हो रहा है, पैसे छपने की वजह से इसकी 60 रुपये 93 के इक्वल हो गई आज। इतना पैसा छपा है कि 93 इक्वल हो गई। सरकार हर बार पैसा छापती है, सरकार सोचती है कि हम हमेशा लोन लेते रहेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा थोड़ी है कि हमेशा लेते रहेंगे। कभी आगे जाके मान लो हम सारा लोन हमने पे कर दिया, तो इसकी वैल्यू वापस नीचे आ जाएगी। 60 रुपये से मान लो 60 रुपये हो जाएगी, या 80 रुपये हो जाएगी, या 70 हो जाएगी। हम लोन वापस पे तो करें, जितना पैसा हमने छापा है उसे ख़त्म तो करें। जितने रुपए का हमने, मतलब मान लो आज हमारे पास $1 ट्रिलियन है, ठीक है, उस $1 ट्रिलियन का हमारे पास सोना थोड़ी है, गोल्ड थोड़ी ना है, ना ही कोई सिल्वर है, ना ही कोई एसेट है। सिर्फ क्या है हमारे पास, लोन है। लोन दे दो हमें, लोन का पैसा है, मान लो उसकी भाई तुम इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो फिर भी तो सरकार वो सर्कुलेट हो रहा है ना, सारा पैसा जनता के ऊपर ही है ना, सारा पैसा जनता के पास ही है ना। 1 ट्रिलियन प्लस 1 ट्रिलियन की तो कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि पैसा छपा हुआ है वो, है ना। छपा हुआ पैसा थोड़ा ना कोई वैल्यू, 1 ट्रिलियन है, 60 रुपये थी वैल्यू, 93 है $1 की। बाकी जो पैसा है वो तो छपा हुआ ही ना, कोई फ़ायदा थोड़ी है इन चीज़ों का। अब कोई तो जानता नहीं है इकोनॉमी कैसी होगी, जॉब कैसी होगी, या देश कैसा होगा, कोई नहीं जानता। इसलिए क्या होता है, डेबिट सिस्टम रिस्की है ना। मान लो लोन दिया, आगे किसी ने नहीं दिया, क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं। ये बहुत रिस्की चीज़ है। ये पैसे तो नोल नहीं दिया, लेकिन वो पैसा तो उसने ले लिया ना, इसके पास ही पैसा है, इसके पास ही पैसा है, तो पैसा तो इसके पास आ गया ना, है। पैसा होता क्या है, पैसा है क्या चीज़, ना कोई मेहनत है, ना कोई समय है, ना कोई भरोसा है, ना कोई सिस्टम है। ये क्या है, पैसा होता क्या है। असल में हम आज की दुनिया में इसको ट्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रस्ट है। कोई भी इंसान को लो 500 रुपये, वो खुश हो जाएगा, उसको यकीन है कि भाई मेरे को इस आग बंद करके मान लेगा कि भाई ठीक है 500 रुपये हैं, मैं 500 रुपये के लिए रेडी हूँ, और मैं आगे इसको खर्च करूँगा या सेव करके रखूँगा, सेव करूँगा मैं इसे। अब लोग अगर इसको भरोसा करना बंद कर दें ना, तो सिस्टम पूरा टूट जाएगा, पूरा टूट सकता है। दुनिया के लोग पैसा मानना बंद कर दें, पैसे को चलाना बंद कर दें, जो छपा हुआ पैसा है उसको मतलब ख़त्म कर दें, तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा, वो आगे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर पैसा छपा हुआ ना बंद हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो जो 100 रुपये की वैल्यू थी ना, ये 60 रुपये की वैल्यू तो 60 रुपये की इक्वल आ जाएगी, 93 नहीं होगी कभी भी, ठीक है। जो छपा हुआ पैसा है इसकी वजह से 93 हो रही है कि हमारी वैल्यू। आज की दुनिया में जो पैसा है ना, वो पैसा नहीं है असल में, वो हमारा सिर्फ एक विश्वास है जिसकी वजह से हम काम कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ताकि आपको कुछ इसके अंदर अच्छा लगा हो, या फिर मैं इसको नए तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो मेरे को बता देना, मैं उसको दोबारा से रिप्लाई करूँगा।